हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 5 विच इज़ अबाउट लर्नर्स असेसमेंट। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट्स सी, इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट इवेल्युएशन, असेसमेंट्स। ओके, ये पूरी यूनिट इसी पे बेस्ड है। तो पहले हम देख लेते हैं इवेल्युएशन क्या है, असेसमेंट क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। Evaluation. Evaluation is the process that deals with the collection of evidences. Evidence इवेल्यूएशन एक प्रोसेस है जो कि डील करता है कि ये ना एक एविडेंस का कलेक्शन होता है। वो एविडेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। एविडेंसेस किस फॉर्म में हो सकते हैं? डायलॉग्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकती हैं, कोई भी रिटन वर्क हो सकता है, टेस्ट हो सकते हैं, पोर्टफोलियोज हो सकते हैं। तो ये सब एविडेंसेस के कुछ फॉर्म है। रिगार्डिंग द चेंजेस विच अकर इन लर्नर्स बिहेवियर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डील करता है जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं एक स्टूडेंट के, एक लर्नर के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड वो एविडेंस होते हैं। और वो बिहेवियर में चेंजेस कब आए हैं? जब उनको पढ़ाया जा रहा है, जब वो लर्न कर रहे हैं। इट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियर चेंजेस आते हैं तो हम उसके एविडेंसेस कलेक्ट अप करते हैं, उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। मतलब हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। सिंपल मीनिंग इसका यही है। On the basis of these evidences, interpretations and judgments regarding the progress of child are made and decisions are taken. इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे इंटरप्रेट किया जाता है, जजमेंट्स दी जाती है बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और फिर उस बच्चों से रिलेटेड कुछ डिसीजंस मेकअप करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और उनकी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हमें यूज़ करनी है। तो हम ये सब डिसीजंस लेते हैं। The overall goal of assessment is to improve students' learning as it requires the gathering of evidences of students' performance over a period of time to measure learning and understanding. ये एक ओवरऑल गोल होता है असेसमेंट का कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव अप करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एविडेंसेस जो हम गैदर अप करते हैं वो हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। टाइम टू टाइम जो भी बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी लर्निंग को लेकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर। A teacher should use assessment techniques regularly and on a daily basis to improve students' learning and teaching. एक टीचर को असेसमेंट टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए रेगुलर बेस पे, मतलब डेली ही करना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव कर सके प्लस अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इम्प्लाइज एन एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल वैल्यू वेयरएज असेसमेंट इम्प्लाइज अ स्पेसिफिक मैनर। जो इवेल्युएशन होती है पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है बच्चे की, और जो असेसमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक मैनर में बताता है। मतलब असेसमेंट हमारा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है एंड इवेल्युएशन भी हमारा सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन इवेल्युएशन हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं, मतलब ये एनुअल ईयर का निकलता है। एंड जो असेसमेंट होता है ये हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है एक स्पेसिफिक मैनर में, कि मतलब ये टाइम टू टाइम हमें बताता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही है। ये एफ और ऐसे इंक्लूड करता है। और इवेल्युएशन हमारे इसमें हम सीसी का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें हम स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरियाज दोनों को देखते हैं। स्कॉलेस्टिक में हमारे सब्जेक्टिव एरियाज आते हैं, को स्कॉलेस्टिक में हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या परफॉर्मेंस रही है वो आता है। तो ये एनुअली देखता है एंड ये हर मंथ देखता है या मंथ्स के बीच में देखता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस क्या है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के। लेट्स सी। असेसमेंट टेस्ट हाउ लर्निंग इज गोइंग। असेसमेंट टेस्ट बताते हैं कि लर्निंग कैसी चल रही है। इवेल्युएशन टेस्ट व्हाट हैज़ बीन लर्नड। इवेल्युएशन टेस्ट हमें बताते हैं कि क्या बच्चे लर्न कर चुके हैं। ये बताता है कि क्या लर्न कर रहे हैं एंड ये बताता है क्या वो कर चुके हैं लर्न। डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं एंड ये जजमेंटल होता है। डायग्नोस्टिक का मतलब है इट आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। जो असेसमेंट होता है ये हमें बताता है कि इम्प्रूवमेंट हमें कहाँ पे करनी है, बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। जजमेंटल इवेल्युएशन हमारा जजमेंटल होता है। इट अराइव्स एट एन ओवरऑल स्कोर। ये ओवरऑल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के अगर इतने कम मार्क्स आए हैं तो बस ये उन्होंने जजमेंट दे दी कि इसके कम मार्क्स हैं। वो ये नहीं देखता कि उसकी वीकनेसेस क्या रही है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या रही है यहाँ पे, या फिर उसे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो बस उसका लास्ट का स्कोर देखता है। वो ये नहीं देखता कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी उसका स्कोर कम आ सकता है अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो।
असेसमेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड इम्प्रूव द लर्निंग। ये आइडेंटिफाई करता है वीकनेसेस को और इम्प्रूव करता है लर्निंग को। जज द क्वालिटी, जो इवेल्युएशन होता है ये क्वालिटी को जज करता है कि एग्जाम क्वालिटी क्या रही है, और उसके स्कोर्स के बेस पे वो एक जज कर देता है कि ये ऐसा बच्चा होगा। कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, एंड असेसमेंट्स हमारे लर्निंग प्रोसेस के दौरान बहुत बार कंडक्ट किए जाते हैं। हेल्ड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, और ये हमेशा लर्निंग प्रोसेस के एंड में हेल्ड अप किए जाते हैं, मतलब ये फाइनल होता है टेस्ट, एंड ये हमारे मिड टर्म टेस्ट होते हैं। असेसमेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। असेसमेंट हेल्प करती है बच्चों को कि वो एक दूसरे से नई नई चीज़ों को सीखे, अपने बिहेवियर में चेंज लाए, या फिर टाइम मैनेज करना सीखे। मतलब आपस में वो लर्न करना सीख जाते हैं अपने टेस्ट को देते हुए कि दूसरा बच्चा अच्छा कैसे कर रहा है, तो उससे देखते हैं, मतलब टाइम टू टाइम वो कंपेयर कर पाते हैं बच्चे कि मैंने भी इतना ही पढ़ा, उसने भी इतना पढ़ा, तो मेरे क्या वीक एरिया, तो वो एक दूसरे के हेल्प भी करते हैं। मेक स्टूडेंट्स कम्पीट विद ईच अदर, और जो इवेल्युएशन होती है बच्चों को ऐसा कर देती है बिल्कुल एंड में टेस्ट करा के, जिसकी वजह से बच्चों में कंपटीशन रहता है कि हाँ कौन फर्स्ट आएगा एंड कौन लास्ट आएगा। तो ये कंपटीशन पैदा करता है इवेल्युएशन बच्चों के माइंड्स में। जो असेसमेंट्स होता है इट इज़ अ फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव। ये फॉर्मेटिव भी हो सकता है एंड ये समेटिव असेसमेंट भी हो सकता है। एंड जो ये है इवेल्युएशन, ये हमेशा समेटिव असेसमेंट होता है, मतलब ये एंड में होगा। जो असेसमेंट है ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, और जो ये है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड में ये है कि हम स्टूडेंट की लर्निंग को पता करते हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। एंड जो इवेल्युएशन है ये बिल्कुल हमें प्रोडक्ट लास्ट में देता है कि हमने जो पढ़ाया उसका हमें प्रोडक्ट क्या मिला। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।